हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक काउंटेबिलिटी ऑफ सेट में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट x be a connected set of real numbers if every element of x is irrational, then the cardinality of x is infinite, countably infinite, 2 और 1। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कनेक्टेड सेट क्या होता है थोड़ा सा जान लेता हूँ। रियल लाइन पे कनेक्टेड सेट का मतलब किसी भी इंटरवल और सिंगलटन सेट को हम कनेक्टेड सेट बोलेंगे। मान लेते हैं ये एक इंटरवल है और हम जानते हैं इंटरवल के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों ही पॉइंट होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इरेशनल पॉइंट की ही बात किया है, रैशनल का कोई नहीं बात किया है। तो हम इस इंटरवल से रैशनल पॉइंट को हटा देंगे। अगर रैशनल पॉइंट को हटा देंगे तो इस इंटरवल में सिर्फ इरेशनल पॉइंट ही रह जाएगा। मान लेते हैं ए और बी दो इरेशनल पॉइंट है। डेंसिटी प्रॉपर्टी की मदद से हम कह सकते हैं दो इरेशनल पॉइंट का बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट होता है। हमने इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल पॉइंट को निकाल दिया तो ए और बी का बीच का जो कनेक्शन है वो टूट गया है। इसी तरफ हर दो इरेशनल पॉइंट का बीच का कनेक्शन टूट गया है। तो हमारा जो क्वेश्चन में सेट गिवन है वो एक इंटरवल नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन सेट हो जाएगा। और हम जानते हैं सिंगलटन सेट का कार्डिनलिटी 1 होता है, तो ऑप्शन डी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 एलिमेंट्स टू ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स इज 0, 36, 69, 81। एक बार ट्राई कीजिए। पहले हम सब्जेक्टिव मैपिंग किस केस में पॉसिबल है और किस केस में पॉसिबल नहीं है ये थोड़ा सा जान लेता हूँ। इस क्वेश्चन में सेट ऑफ 4 एलिमेंट से सेट ऑफ 3 एलिमेंट में सब्जेक्टिव मैपिंग निकालना होगा। इसका मतलब हमारा जो डोमेन का एलिमेंट होगा 4 एलिमेंट्स और कोडोमेन में 3 एलिमेंट्स होगा। मान लेता है ये एक डोमेन, इसका अंदर 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, और ये कोडोमेन है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये एक सर्जेक्टिव मैपिंग है डोमेन से कोडोमेन में। हम जानते हैं सर्जेक्टिव मैपिंग में कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में होना चाहिए। अगर डोमेन का कार्डिनलिटी कोडोमेन से कम होगा तो उस केस में कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का यूनिक प्री इमेज डोमेन में लाई नहीं करेगा। तो उस केस में जो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग होगा वो 0 होगा। लेकिन इस केस में कोडोमेन का कार्डिनलिटी डोमेन से छोटा है, तो इस केस में सर्जेक्टिव मैपिंग पॉसिबल है। और हम नंबर ऑफ सर्जेक्टिव मैपिंग को इस फॉर्मूला से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर n को हम 3 पुट करेंगे और m को 4 पुट करेंगे, देखेंगे 36 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन बी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given that there are real constant a, b, c, d such that the identity lambda x square plus 2xy plus y square equals to x plus by whole square plus cx plus dy whole square holds for all real xy. This implies lambda equals to -5, lambda greater than or equals to 1, 0 less than lambda less than 1. There is no such lambda belongs to R. एक बार ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन में आइडेंटिटी बोला है, इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट में इक्वल करेंगे, इसी तरफ एक्स वाई का कोएफिशिएंट को इस तरफ एक्स वाई का कोएफिशिएंट में इक्वल करेंगे, इसी तरह वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इस तरफ का वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट में इक्वल करेंगे। अगर इक्वल करेंगे तो देखेंगे लैम्डा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, 2 इक्वल्स टू 2ab प्लस 2cd आएगा, यानी 1 इक्वल्स टू ab प्लस cd आएगा और 1 इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस cd आएगा। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ए बी सी डी का वैल्यू 1/√2 आएगा और ए और सी का वैल्यू अगर लैम्डा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखेंगे लैम्डा का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन लैम्डा का वैल्यू -1 ये ट्रू नहीं होगा, लैम्डा का वैल्यू 0 और 1 से छोटा ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। लेकिन बी में लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है, तो बी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है, इसलिए बी ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। एक बार कोशिश कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। चारों ऑप्शन में एक्स रियल नंबर से आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं लॉग पॉजिटिव एक्स पे डिफाइन होता है, नेगेटिव एक्स पे डिफाइन नहीं होता है। और हम ये भी जानते हैं लॉग एक 1 फंक्शन है, इसका मतलब हर एक एक्स के लिए हमने हर एक रैशनल नंबर मिल रहा है। और हम जानते हैं रैशनल नंबर का सेट जो है होता है वो काउंटेबल होता है, इसका मतलब हमें काउंटेबल नंबर ऑफ एक्स मिल रहा है। तो ए सेट का जो कार्डिनलिटी है उसका कार्डिनलिटी काउंटेबल हो जाएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन में अनकाउंटेबल सेट निकालना है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरफ सी को देखेंगे, सी में भी हर एक रैशनल नंबर का ऊपर अगर लॉग अप्लाई करेंगे तो एक्स आउटपुट आ रहा है, क्योंकि लॉग 1 फंक्शन है, इसीलिए हर एक रैशनल नंबर के लिए हम हर एक एक्स पाएंगे। तो क्योंकि एक रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है तो हमें काउंटेबल नंबर ऑफ एक्स मिलेगा। इसका मतलब सी का कार्डिनलिटी भी काउंटेबल हो जाएगा, इसी तरफ डी का सेट का भी कार्डिनलिटी काउंटेबल हो जाएगा। लेकिन बी में ये जो रिलेशन है cos x टू दी पावर n प्लस sin x टू दी पावर n इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन ट्रू होगा अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। और हम जानते हैं cos x स्क्वायर प्लस sin x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हर एक रियल नंबर पे ट्रू होता है और रियल नंबर के कार्डिनलिटी अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, बाकी ए सी डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शन आर अनकाउंटेबल। एक बार ट्राई कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना होगा। अगर किसी मैपिंग ए से बी है तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ मैपिंग होता है बी का कार्डिनलिटी टू दी पावर ए का कार्डिनलिटी। अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो 1 2 सेट का कार्डिनलिटी 2 है और नेचुरल नंबर का कार्डिनलिटी 11 है, तो 2 टू दी पावर 11 होगा कॉन्टिनम नंबर, और कॉन्टिनम नंबर एक अनकाउंटेबल होता है, तो ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगर हम बी को देखेंगे तो बी में 11 स्क्वायर होगा और 11 स्क्वायर इक्वल्स टू 11 होता है और 11 काउंटेबल होता है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। और सी को देखेंगे, सी में भी 11 स्क्वायर हो जाएगा और 11 स्क्वायर 11 होता है,
इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। सी में जो ये रिलेशन है ये कोई काम का नहीं है। अगर हम डी को देखेंगे, डी में भी 2 टू दी पावर 11 नॉट होगा और 2 टू दी पावर 11 नॉट कॉन्टिनम हो जाता है, तो इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेकिन बी और सी गलत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये सब क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक है, तो चाहे तो आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।